अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कानपुर की ये धरती, जो वरिष्ठ पत्रकार अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी और मौलाना हसरत मोहानी की कर्मभूमि है, मैं इस पवित्र भूमि से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। बताना ये चाहता हूं कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए आए दिन इस तरीके के बयानात दिया करते हैं जिससे समाज में अशांति फैले। पूर्व में उन्होंने जो किया था उसके अतिरिक्त अभी उन्होंने दोबारा एक पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनसे कहा है कि हमने एक कुरान बना लिया है और उस कुरान से 26 आयतें निकाल दी हैं और अब उस कुरान को मदरसों में पढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाए। इस तरह का कार्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये एक वर्ग विशेष को लक्षित करके, मुसलमानों के एक वर्ग को लक्षित करके उन्हें अपमानित करने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इससे पहले भी इन्होंने इस तरीके के बहुत से काम किए हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी हज़रत आयशा के बारे में इन्होंने अपमानजनक टिप्पणियाँ की, उनके ऊपर फिल्म बनाने का प्रयास किया। दीगर सहाबाए कुब्बार के बारे में इन्होंने अनर्गल टिप्पणियाँ की, जिससे उन्होंने समाज के माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया और उनका मकसद इससे भी नहीं हल हुआ तो उन्होंने एक याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की और कहा कि कुरान से 26 आयतें निकाल दी जाएं क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ाती हैं। उन्होंने ये सब काम एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किया और उनके ऊपर जो 27 गंभीर आपराधिक धाराओं के मुकदमे जो भारत के विभिन्न शहरों में चल रहे हैं उनमें उनकी गिरफ्तारी होने की संभावना थी। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस सब तरीके का ये षड्यंत्र रचा। खैर 12 अप्रैल 2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने वसीम रिजवी की पिटीशन को खारिज कर दिया 50,000 रुपये जुर्माने के साथ और इस मामले का लगभग पटाक्षेप कर दिया। उसके बाद अब ये फिर इस बात का राग अलापते हुए उन्होंने एक पत्र श्रीमान प्रधानमंत्री जी को लिखा और कहा कि अब हमको अनुमति दी जाए कि हमने अपना अलग से कुरान बना लिया है और इसको अनुमति दी जाए ताकि इनको जो है मदरसों में पढ़ाया जाए। इस तरह से आपको ये किसने अधिकार दे दिया है कि कुरान में आप अपनी तरफ से तब्दीली करके बिला वजह सांप्रदायिक द्वेष भावना को पैदा करें। इसके साथ ही जब किसी विषय को माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत कर दिया तो उस निर्णय के पश्चात भी आप आए दिन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का खुला हुआ अपमान है, जो राष्ट्रद्रोह की परिधि में आता है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि इन्होंने ये जो आपराधिक कृत्य किया है जिससे देश की सामाजिक एकता खंडित हो रही है, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुकदमे दर्ज किए जाएं। साथ ही चिंता का विषय है कि जिस तरीके से आए दिन ये वसीम रिजवी अपने बयानात देकर समाज को विखंडित करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विदेशी शक्तियों का इनके ऊपर हाथ है जो ये चाहती हैं कि भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो और शिया सुन्नी फसाद हो ताकि भारत कमज़ोर हो। लिहाजा ऐसे तत्वों पर कड़ी निगाह रखते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारे देश का सामाजिक ताना बाना है वो बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमारी वीडियो